भक्तमाल जी की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित्वित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की महती अनुकंपा से उन्हीं के ही परम प्रिय भाव श्री भक्तमाल जी की गाथा जयपुर राज के इस पावन प्रांगण में सरस माधुरी श्री राधा सरस बिहारी लाल जी के पावन चरण शरण में अविराजित होकर के हम आप सब लोग इस भावमयी कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये परम सौभाग्य है, दास का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रथम भक्तमाल जी की कथा सरस कुंज के आचार्य उत्सव के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल जी की प्राकट्य स्थली पर बैठ करके हमारे वृंदावन के सप्तनिधि में प्रथम निधि ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं, ऐसे राधा गोविंद देव प्रभु के चरणों में अविराजित होकर के अनेक संतों ने जिस व्यासपीठ को सुशोभित किया अपनी वाणी से, ऐसी व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी प्रथम भक्तमाल करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तिथि भी कितनी बढ़िया चुनी ठाकुर जी ने। पहले 7 दिना में भक्त प्रकट होंगे, फिर 7वें दिना ठाकुर जी प्रकट होंगे। पहले सारी सिक्योरिटी पहुंचेगी तब प्रधानमंत्री जी आएंगे। पहले भक्त आ जाएं फिर ठाकुर जी आएंगे, जबकि क्रम तो उल्टा है। पहले ठाकुर जी आए हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। भक्त तो तब भी आए, पर भक्त राज तो कलयुग में ही आए, सब ठाकुर जी के बाद ही आए। पर ये आचार्य चरण की तिथि भी कितनी सुंदर संकेत कर रही है। पहले भक्त प्रकट होंगे फिर ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा, बाद में भक्त प्रकट होंगे, मुंह को पलना कौन झुलाएगा। तो पहले भक्तन को प्रकट करो। 7 दिन के उत्सव में फिर मैं आऊंगा। तो 7वें दिन कथा का जिस दिन विश्राम है, उस दिन जन्माष्टमी, और उस दिन कथा सुबह होगी। समय हम बता देंगे, तो आप सब लोग भी सुबह कथा श्रवण करना और फिर अपने अपने घर जाकर के बढ़िया व्यवस्थाएं करना। रात्रि में लाल जी का मंगलमय उत्सव हो। महाराज जी इतनी प्रसन्नताएं हैं चित्त में कि मैं क्या क्या बताऊं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सब संतों की कृपा दास पर सहज ही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की बहुत कृपा है। हमारे गायत्री गुरु महाराज जी हैं, जनेऊ संस्कार महाराज जी ने किया था, और दीक्षा गुरु पूज्य पिताजी। परंतु पूज्य श्री महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनका स्नेह ऐसा है जैसे मातृवत, जैसे माँ अपने बालक को लाड़ करती है, ऐसे महाराज जी प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं। अभी हम पंढरपुर से आ रहे हैं, सीधे विठल भगवान के चरणों से छूटे और श्री गोविंद देव जी के चरण में अटके। भक्त का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हमारी गति यहां से वहां नहीं हो, लाल जी के चरण से लाल जी के चरण में ही हो, और कहीं नहीं हो। तो महाराज जी पंढरपुर में इतना सुंदर भाव है कि वहां रुक्मणी जी को तो सब पिताजी मानते हैं और श्री विठल भगवान को सब माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ये हमारी मैया है। और वहां महाराज जी भाव भी ऐसा ही है कि श्री पंडरीनाथ भगवान आप जो मांगोगे सब देंगे। लेकिन पंडरीनाथ भगवान के बाद आपको रुक्मणी जी का दर्शन करना है। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं? ठाकुर जी ने तो सब दे दिया, पर रुक्मणी जी चुनती हैं, जो योग्य होगा वही रहने देंगी, बाकी रख लेंगी। पिता यही करता है। माँ तो बालक में लाड़ में आकर के माँ बालक को सब दे देती है, पर पिता योग्य वस्तु का ध्यान रखता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ऐसा रुक्मणी जी का वहां पर भाव है। तो फिर किसी वैष्णव ने कहा हम श्री पंडरीनाथ जी के दर्शन करें, रुक्मणी जी करें ही नहीं, तो ठाकुर जी ने सब दे दिया, अब रुक्मणी जी कुछ लेंगी नहीं। तो वहां का भाव ऐसा है कि अगर बिना रुक्मणी जी को प्रणाम किए गए तो बाहर द्वार पे जय विजय सब ले लेंगे। तो रुक्मणी जी के पास जाके कम से कम थोड़ा बहुत तो ले जाओ। तो भाव ऐसा है कि वहां सब पंडरीनाथ भगवान को माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ठीक करो। ऐसी हमारे वृंदावन की अगर मराठी भाषा में कहें तो हमारे वृंदावन के और हम ब्रजवासी के
अति प्रिय पूज्य महाराज जी हैं, पर मेरी माउली है महाराज जी, हमारी तो मैया है। और ये भाव इतना क्यों आया व्यासपीठ पर बैठते ही? प्रथम भागवत की कथा जब द्वारिका में हुई, आज से 9 वर्ष पूर्व, महाराज जी की तब से ही इच्छा थी कि आप भक्तमाल कब करो। महाराज जी ने 2 बार हमारे आचार्य उत्सव में भी कथा की। महाराज जी का तब भी भाव था कि हमारी बहुत इच्छा है कि इंद्रेश जी एक बार भक्तमाल करें। जब कभी भी महाराज जी के साथ बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी कहते ही थे, आपकी वाणी में भक्तमाल जी होनी चाहिए। मैंने महाराज जी देखो कब योग बने। जब महाराज जी की आज्ञा से ही ये कथा यहाँ आचार्य उत्सव में हो रही है, हमारे लोकेश जी का प्रयास, हमारे महाराज जी की आज्ञा, बड़े भैया की आज्ञा। महाराज जी को जब ये बात पता चली, वो इतने प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप ये कि अभी हम भैया के घर से यहाँ आ रहे हैं, महाराज जी चातुर्मास में अपने व्यासपीठ पर जा रहे हैं, उस बीच में भी फोन लगवा रहे हैं, बोले इंद्रेश जी व्यासपीठ पर जा रहे होंगे, भक्तमाल जी की एक बार हमसे बात कराओ। उनको इतनी स्मृति है कि आज से कथा है तो एक बार उनसे बात कर ले। दास का भाव था, मैंने महाराज जी आपने जब याद ही किया है तो भावना ऐसी है कि व्यास मंच पर बैठे, उससे पहले आप गुरुमुख करा दीजिए, भक्तमाल जी की चौपाई कान में कह दीजिए। और महाराज जी ने फिर रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरदास जी का भाव जो श्री भक्तमाल जी में वो कह करके, भक्त भक्त भगवंत गुरु, अभी अभी हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने भक्तमाल की व्यासपीठ मानो प्रदान की है। अभी अभी यहाँ उतरने से पूर्व ही फोन पर चर्चा हुई, महाराज जी ने आशीष प्रदान किया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी हम एक बात कहते हैं कि भक्ति दो चित्तों में प्रकट हो सकती है, 2 मन के अंदर भक्ति प्रकट होती है। पहला वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पूर्व से भक्ति चलती आ रही हो, पूर्व जन्म से थोड़ी बहुत शेष रह गई हो, तो वो इस जन्म में जन्म से ही प्रकट हो जाती है। और या फिर अत्यंत नास्तिक व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। 2 चित्तों के भीतर भक्ति प्रकट होती है। हम में कौन सी भैया पता नहीं, भक्ति भई भी है कि नहीं पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य दादा गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और इन सब संत महापुरुषों की कृपा से आज एक मन में भाव प्रकट होता है। अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कुछ सुकृत पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल हमको मिला कि हमको भागवत की व्यासपीठ मिली। लेकिन 9 वर्ष भागवत जी की सेवा करने का प्रतिफल मिला कि आज भक्तमाल जी की व्यासपीठ मिली। यही बात जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत जी को देख करके कि अनंत जन्मों के भजन का फल मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम जी के दर्शन का फल मिला कि आज मुझे भरतलाल जी के दर्शन हो रहे। बंधुओं, भागवत जी की सेवा का आज हमको फल प्राप्त हो रहा है कि हम भक्तमाल जी की कथा कह रहे हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा मन तो कर रहा है मैं खूब नाचूं, पर मेरे बटका आप लोग नाच लेना, हम कथा ही सुना दें। अभी ऐसे श्री भक्तमाल जी की गाथा आप सबके मध्य कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। अनंत कृपा है ठाकुर जी की। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में सबको धन्य कहा है आचार्य चरणों ने। ऐसे ही मन में भाव आ रहा है कि सब धन्य हैं। आज मैया को भी प्रणाम, पिताजी को भी प्रणाम, गुरुदेव को भी प्रणाम, अपने सब भाई बंधुओं को भी प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, संत महापुरुषों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, सबको प्रणाम करते हुए और मन में भाव रख रहे हैं कि अब भक्तमाल जी की कथा शुरू करें। आइए, अब देखो हम एक नए वक्ता हैं भैया भक्तमाल जी के, पहली बार व्यासपीठ पर बैठे हैं और जैसी ठाकुर जी कृपा करेंगे वैसे भाव कहेंगे। मन में 2 भाव प्रकट हुए थे। 7 दिनों में या तो राजस्थान के भक्तों की चर्चा करें, प्रत्येक दिन एक भक्त के ऊपर चर्चा, भक्तिमती श्री मीराबाई जी, श्री धन्नाचार्य जी आदि आदि सब भक्तों के भाव रखें,
परंतु दूसरा मन में भाव आ रहा था कि जो हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है, हरित्रयी, श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इस विषय में भी पूज्य महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी चर्चा करी। महाराज जी दो भाव आ रहे हैं, क्या करें? तो महाराज जी ने भी मोहर लगाई कि नहीं, आप रसिक त्रिवेणी पर चर्चा करो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों पर ही आप चर्चा करके अपनी वाणी से वहां गोविंद देव जी की श्री राधा सरस बिहारी लाल जी की सेवा करो। आज प्रथम दिवस तो हम थोड़ी बहुत भूमिका सुन लें, थोड़ा हम माहौल पहचान लें, आप हमको पहचान लो, भक्त सब उनको प्रार्थना कर दें कि आके वे हृदय में विराजें। कल से फिर 2-2 दिन की चर्चा रसिक त्रिवेणी के ऊपर करेंगे, क्योंकि श्री भक्तमाल जी में प्रथम चर्चा श्री हरिराम, श्री हितरवंश महाप्रभु जी की है, तो कल से, कल और परसों श्री हितरवंश महाप्रभु, फिर उसके अगले 2 दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज, और विश्राम के 2 दिवस श्री हरिराम व्यास। वैसे तो 2-2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी जैसे श्री गोविंद देव जी कृपा करेंगे वैसे भाव प्रकट करेंगे। भक्तमाल और श्री भागवत जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। व्यासपीठ तो सीधे मैंने एक टेढ़ों से ही बैठूंगा। भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत। सावधानी से सुनिएगा, भागवत क्या है? भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत हैं। मतलब ठाकुर जी के भक्त ही भागवत हैं। तो फिर भागवत ठाकुर जी की कथा कैसे हो सकती है? ठाकुर जी की कथा नहीं है भागवत जी, भागवत जी भी भक्तों की कथा है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, श्री ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश राजा का चरित्र है, चरित्र श्री यशोदा जी का है, श्री नंद बाबा का है, श्री ब्रजवासियों का है, मधुमंगल श्रीदामा का है, हरिदास वरिष्ठ श्री गोवर्धन नाथ जी का है, सुदामा जी का है। भक्तन की वजह से ठाकुर जी की लीला आ जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठाकुर जी के भाव थोड़े हैं भागवत में, भक्तों की लीला है, भक्तों की चर्चा है, भक्तों की वजह से ठाकुर जी की चर्चा होती है। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं, बस श्री नाभा जी की वाणी से, श्री प्रियादास जी की वाणी से थोड़ी सहज और थोड़ी और विस्तृत भक्तों की गाथा है, इसलिए भक्तमाल जी केवल भक्तों। अच्छा, यहां पर भी भक्तों की महानता ही है। भागवत जी में थोड़ी बहुत ठाकुर जी की चर्चा कर दी गई है, पर भक्तमाल जी में तो केवल भक्तन की चर्चा, केवल भक्तन के। ठाकुर जी तो दूर बैठे सुनते रहे बस। तो भक्तमाल और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले, क्योंकि भक्तमाल हमने उनसे ही सुनी है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के उत्सव में भी महाराज जी ने भक्तमाल जी करी है। महाराज जी एक बार कह रहे थे कि भागवत जी गाने का अधिकार उसी को है जिसने भक्तमाल जी का एक बार दर्शन किया हो, और भक्तमाल जी गाने का अधिकार भी उसी को ही है जिसने भागवत जी का एक बार दर्शन किया। हमने जब ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी अभी तक गुरुमुख तो हुए नहीं हम। बोले गुरुमुख? आपकी भक्तमाल की गुरु जी तो भागवत जी हैं। 9 वर्षों तक जो भागवत जी आपने कही, वो भागवत जी कृपा करके भक्तमाल बुलवाएंगे आपसे, तो आपके गुरु जी भागवत जी हैं। भागवत जी की कृपा से आप भक्तमाल कह रहे हो। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी को अति प्रिय है श्री भक्तमाल जी। तो आज यथामति यथा संभव जितना गुरु आज्ञा से दास को प्राप्त है, बाकी तो सब देखो जानकार हैं यहाँ पर, पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया आदि सब, ये तो सब रसिक जन बैठे हैं, इन सबको तो खूब पता है। पर हमारे परिकर के लिए, हमारे लिए और हमारे जो भक्ति पद के श्रोता, उनके लिए भक्तमाल जी बिल्कुल नवीन है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत जी में आप एक बार को इधर उधर हो जाओ, भागवत जी में एक बार को आप थोड़े फोन चला लो, थोड़ी उबासी ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। भक्तमाल जी में नहीं। हम एक बात कथा में कहते हैं, भगवत अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध नहीं बनना चाहिए। भक्तमाल जी में यदि किंचित भी आपका कोई भाव अन्य कहीं जाता है तो एक प्रकार का भक्त अपराध है।
और भक्त अपराध का दंड स्वयं ठाकुर जी देते हैं फिर। इसलिए भक्तमाल जी बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भाव पूर्वक सुनिएगा, एक एक भाव अद्वितीय है। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर से बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं? मीठो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज गाते हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज दधि। ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधि, सुन गोकुल के नाथ आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज। काय को मीठो लग रहा है आज दही? इतनो मीठो काय को इतने दिनाते पा रहे हैं भैया? आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोपवाल सब खड़े हैं, अपने हाथन से ले ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनियो। हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो, अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें? अपने हाथ में जो लगी भाई दही है वहां को चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए, ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए, तो वहां में दही लगे फिर दूसरे को दे दें। तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगन को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए। अधरामृत मीठो हो गए, ठाकुर जी को अधरामृत मीठो है। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहु न चाको, सुन गोकुल के नाथ आज दधि मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट आज दधि, 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 लीनो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल। सब वाला पतुआ ले ले करके आ रहे हैं, पत्र ले ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले लेके जा रहे हैं। कछुक वाला रह गए, कछुक वाला को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछुक वालन को दही में नहीं मिलो, ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा है भैया। कछुक ग्वाला रह गए, वो रोने लगे, और जब वो ग्वाला रोने लगे तो जिनको दही मिल गो वो सब उनको उपहास करने लगे, और ले ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में तो नहीं देंगे, आज तो बड़ो मीठो दही है। और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इतको आओ। सब सामने पहुंचे। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। इसी पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी।
जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज मीठो मदन गोपाल आज मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल आज मीठो मदन गोपाल। तो एक वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पा रहे हैं। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे, अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। ए तू इतना ही चाटियो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे, क्या सुंदर छवि। कोई चित्रकार बनावे या ठाकुर जी हाथ दे के बैठे, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी हरी, आनंद आ रहा, आहा कैसे बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है गई जब नेकात बच गए हो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये पर ब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे, अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए, पहले नहाओ धो फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधारमण मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक्सो सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा करने ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारे ले चाट जाए को पूरे को है। अब अपरस ना दिख रहा आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया ये हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवत अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवत अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते, लेकिन गलती क्या कर दी। जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेके चले गए। ये क्या किया? भगवत अपराध। ये भगवत अपराध था। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह पे संशय तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिक जन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में ऐसी लीला है ठाकुर जी को याद करना पड़ता है कि मैं परब्रह्म हूं, भूल जाते हैं बार बार। तब ठाकुर जी को याद आई परब्रह्म है, अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही ढूंढे कहां है सब, तभी देखे ब्रह्म लोक में बंधी बना करके मूर्छा अवस्था में सब पड़े हैं।
ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। विधाता ब्रह्मा, ये तूने क्या किया? हमारे वृंदावन में सौगंधी शिला पर खड़े होकर के ठाकुर जी कहते हैं, उस शिला का नाम ही सौगंधी शिला है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोनंद बाबा की आन। इसलिए मैं अपनी कथा में बार बार जोर दे दे करके बोलता हूं, भैया ब्रजवासियों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष हो उनमें। वैष्णवों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष दिख जाए, आपको दिख जाए ना, जैसे दिखा कि कोई दोष दिखा, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज तुरंत क्षमा मांगने लगो। नहीं नहीं, ये भगवत रूप में भक्तमाल जी यही सिखाती हैं कि कभी भगवत अपराध ना बने, क्योंकि भगवत अपराध से ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती है। ब्रह्मा जी बंदी बना करके ले गए सब ग्वाल वालों को। फिर कथा तो सबको पता है कि भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, लीला करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने आए कि देखूं तो सही अपने आप को परब्रह्म कहने वाले की हालत क्या हो रही है बिना ग्वाल बालों के। नीचे देखा तो वही सब ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, डिट्टो कॉपी बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, डिट्टो कॉपी तो केवल परब्रह्म बना सकते एज इट इज। ब्रह्मा जी जुड़वा बनाते हैं बालकों को, कई माताओं को जुड़वा सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। ब्रह्मा जी टू कॉपी तो बना ही नहीं सकते, ये तो केवल ठाकुर जी की सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। महाराज विचार करने लगे, क्या करूं क्या करूं, स्तुति गाऊं। तब सोचने लगे खाली हाथ गया तो दंड देंगे, ग्वाल बालों को तो ले आऊं। ग्वाल बाल लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया, आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मारपीट के भगा देना। ठाकुर जी से पंगा अच्छा एक बात सुनो, ठाकुर जी तो पंगा फिर भी ले लियो, भक्तन तक कछु मत कह दियो। 7 दिन इसको सूत्र मान करके चलिएगा। ब्रह्मा बन के बैठ गए ठाकुर जी, द्वारपालों से कह दिया हमसे पूछने भी मत आना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, हम क्या करें, आज्ञा है सीधे आक्रमण कर देना, बेलूपिया घूम रहे हैं बहुत। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने तो लिए महाराज पीछे भागे। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, असली ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा है, एक बार सन्मुख ले चलो। और तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में, ठाकुर जी को खूब मनाया। हे नाथ आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषे टडिदम बराय, इसीलिए सामने बैठाया आप लोगों को। गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं ब्रह्मा जी को देखा भी, उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं, और तो रूठे भले रूठे, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से, यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता,
लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम 2 लोग, 1 से 2 भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज है तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाए, वर्षा पूरी है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये परब्रह्म, फिर भी इंद्र को पता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए, इंद्र गया। इंद्र ने जाकर के पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो मुझसे, ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभालो। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए, मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं। बोले जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी, दंड उत्सव। क्या कहते हैं, मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है, ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है, नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर, ये दंडोत्सव। जितने ज्यादा वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी की भक्ति पुनः वर्धमान हो जाएगी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताई डगर दरस दियो,
लियो यो अनाथ जानी पूछ सो चारिये, बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हनुमान वंश में श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, फिर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी हैं। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले, ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काहे को बुलाया? लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभा जी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभा जी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है, वो देख भर लें उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए और सबसे पहला दर्शन श्री किल्लदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह, ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभा जी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभा जी को, और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए और दोनों आचार्य चरण श्री नाभा जी को अपने साथ आश्रम ले आए। सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी शीत प्रसादी पाओ। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए। शीत प्रसादी का मतलब उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है। शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है। परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो, और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में जासों होत निवेरो।
सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन के। सूरदास जी कह रहे हैं मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं, वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता। ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभाजी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनके शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभाजी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। एक बात सदैव याद रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में, नाम जप में, कथा श्रवण में, संत सेवा में और तीर्थ गमन में यदि आपके चित्त में आनंद उत्साह नहीं है तो इन चारों में न प्रवेश किया जाए तो अच्छा। समझ में आई बात? नाम जप करने में यदि उत्साह नहीं है, कथा श्रवण करने में यदि उत्साह नहीं है, संत सेवा में यदि उत्साह नहीं है, तीर्थ गमन में उत्साह नहीं, और पांचवा एक और चीज लो, नियम करने में। यह भी एक बात है महाराज जी विशेष, नियम खाना पूर्ति नहीं है। नियम में यदि उत्साह नहीं है, नाम जप में उत्साह नहीं है, कथा श्रवण में उत्साह नहीं है और तीर्थ गमन में उत्साह नहीं है, तो इनको ना किया जाए तो अच्छा। करो तो उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ, अत्यंत सौभाग्य के साथ संत सेवा। नाभाजी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभाजी महाराज, और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है। श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें। नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नेकात बचे। तब सेठ जी बोले हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है? बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया, जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभाजी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभाजी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा जल रहे श्री नाभाजी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है।
गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभाजी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभाजी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को, वह स्वर नाभाजी को सुनाई देने लगा। नाभाजी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं और यहाँ पे ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुनकर के गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभाजी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई और श्री नाभाजी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव। अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभाजी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए, श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक, मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के झलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है। उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभाजी पर, और नाभाजी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे हो। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभाजी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं रामकृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा? नाभाजी कहते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने बीच भंवर में फंसी हुई नाव दिखा दी, जिन्होंने मेरे चित्त में श्री प्रियालाल जी दिखा दिए, जिन्होंने कृपा करके बीच भंवर की फंसी हुई नाव को मुक्त करा दिया, वही कृपा करेंगे और वही सबकी कृपा से तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए नाशहि बेन अनेक। श्री नाभाजी महाराज ने सबसे पहले जो भाव प्रकट किया वो यही है। आप सब भी ऊंचे स्वर में गाओ, पीछे पीछे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए नाश विघ्न अनेक। महाराज जी, किसी भाव के प्रारंभ में
गुरु को वंदन प्रथम किया जाए। भक्तमाल जी में बहुत छोटे छोटे भावों में बड़े बड़े भाव विद्यमान हैं। पर भक्तमाल जी में श्री नाभा जी सर्वप्रथम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु का नाम अंत में लिया है। कहीं गुरु नाम पहले लें तो ऐसा ना लगे कि कहीं श्री नाभा जी की ही चर्चा होगी या गुरु ही प्रधान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त प्रधान है, भक्तों का नाम सबसे पहले लिया। और श्री नाभा जी महाराज नेत्रबंद करके बैठ गए और नेत्रबंद करके आवाहन करने लगे कि अब मेरे चित्त में जिन जिन भक्तों के चरित्र आते जाएंगे मैं उनको वर्णित करता जाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात यह है कि श्री भक्तमाल जी में उन्हीं के ही चरित्र कहे गए हैं जिन्होंने आकर के भक्त श्री नाभा जी को अपने दर्शन कराए। मतलब भाव कुछ ऐसा है कि नाभा जी को भक्त दर्शन होते और फिर भक्त की लीला दर्शन होती, तभी नाभा जी छप्पे लिख करके उनका लीला भक्तमाल जी में वर्णित कर देते। सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने स्मरण किया। अब आवाहन कर रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कि अब भक्तजन आवे स्मृति में और मैं लिखना प्रारंभ करूं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, जय जय मीर बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, बुद्ध कल की अरु व्यास हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। हाँ 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। श्री नाभा जी महाराज ने भक्तों का आह्वान किया। समस्त भूमंडल के समस्त वैष्णव हरिप्रिय भक्तों का मैं चिंतन कर रहा हूं, सब मेरे चित्त में आ जाएं और अपने अपने भाव पर। अच्छा एक बात और, श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरिप्रिय हैं। कौन? हरिप्रिय। हरिप्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय हैं वो नहीं, जो हरि के प्रिय हैं वो। श्री नाभा जी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय हैं, वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभा जी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान। भक्तमाल जी का प्रथम छप्पे यहीं से ही प्रारंभ हुआ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्र दास उर पद धरो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी भूमिका ही चल रही है भैया। जिन रसिकों की त्रिवेणी सुननी वो तो कल से शुरू होगी, पहले भूमिका सुन लो आज। तो नाभा जी नेत्रबंद करके बैठे, भक्तजन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा। लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमठ बन के आ गए, नरहरि। आहा,
बलि बामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभाजी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहां भी ठाकुर जी को नेक चैन ही नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही आ गए। श्री नाभा जी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं नाभा जी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं, और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य हैं। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसिंह के यहां भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारे त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था। क्यों गए हम? उसकी हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ, नरसिंह मेहता की मैं? नाभा जी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात सुनी, ये तो तुम हमारी हाँ में हाँ बोल रहे, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए थे। भक्त कौन हुआ, माधव दास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बिच सारी है कि सारी बिच ना, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पर, किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नाभाजी बोले आप। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं, और सुनो। क्या? 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम बामन के पास, बलि के पास, बामन बन के। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान हैं। 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया, बासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ। वामन को बलि को बंदी बनाया। तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो अभी बैठा, तीसरा पग सिर पे धर दो। हमको छल लिया। मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से, मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन हो। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है, बलि कि मैं? नाभाजी बोले जय जय, हाँ आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन देके आऊंगा। उसने कहा अभी व्यस्त हूं, सेवा कर रहा हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जाओ, बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पुंडलीक भक्त है कि मैं भक्त हूं? नाभाजी बोले भगवान आप हो। बोले और छोड़ो, महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? मैं। अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे रथ को यहां ले जाओ वहां ले जाओ, आज्ञा करता है मुझको। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मैं आज्ञा देता हूं मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो। मुझे आज्ञा दे रहा है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू की बात नहीं है, ये प्रमाण की बात है कि अर्जुन भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। हे ना भाई जी, आपने भक्तों का स्मरण किया है तो आपके सामने जो ये मेरे 24 रूप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं। मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? हमारे पूज्य महाराज जी आए ना, गा के गए नरसिंह मेहता जी का भाव, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को
दास भगत मेरे मुकुट मणि। हमें भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। नाभाजी, आपने भक्तों का स्मरण किया है और जो सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे पहले आया है। तब नाभाजी बोले अच्छा जय हो भगवान, आपको प्रणाम करें, आप पधारे। 24 अवतार रूप धारण करके ठाकुर जी पहले भक्तमाल जी में आ गए और अब इन 24 अवतारों के जो उपासक हैं, इन 24 अवतारों के जो सेवक हैं, इन 24 अवतारों को किसी रूप में भी जो भजते हैं, अब वे सब भक्त आएंगे। श्री नाभा जी और श्री प्रियादास जी के भाव में तो ऐसा वर्णन है कि भैया भक्तों के भगवान को बुला लो तो भक्त अपने आप भगे आमेंगे। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है श्री हरिराम व्यास जी की। एक वैष्णव वृंदावन से जाने की जिद कर रहे थे, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरिराम व्यास जी ने खूब रोका, नहीं माने। उनके ठाकुर जी एक छोटे से पात्र में थे, वो श्री जुगल किशोर जी के पास में रखे हुए थे। और भक्त कहने लगा हम तो जाएंगे वृंदावन से, हमारे ठाकुर जी दे दो। बहुत समझाए, नहीं माने तो श्री हरिराम व्यास जी भीतर गए, ठाकुर जी छुपा के धर दिए भीतर जुगल किशोर जी के पीछे और डिबिया में चिड़िया धर दी, लो ले जाओ। हरिराम व्यास जी की बात नहीं मानी, चले गए। और यूं कहते सुनो, वृंदावन छोड़ने से पहले यमुना जी स्नान कर लेना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। और ठाकुर जी तो धर लिए, जुगल किशोर जी के बाद डिबिया में चिड़िया धरी है। अब जैसे ही वो भक्त क्या बोले, नहीं चलो जाते जाते बात तो मान जाए, जमुना स्नान करेंगे। जमुना जी के पास जाकर के और जैसे ही महाराज स्नान करके ठाकुर जी के स्नान के लिए डिबिया खोली, सो चिड़िया उड़ गई। अब तो वो भक्त सोचने लगा, ओहो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उड़ के कहां गए? बोले वृंदावन की तरफ ही गए। हरिराम व्यास जी सही कह रहे थे, वृंदावन छोड़ के मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे, देखो उड़ के भाग गए वृंदावन। रोते रोते आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले मेरे ठाकुर जी तो उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले कहां उड़ गए? बोले ऐसे ऐसे मैं डिबिया खोली नवाने को, ठाकुर जी फुर्र थे वृंदावन की ओर उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले हम मना कर रहे थे मत जाओ वृंदावन छोड़ के, रुको हम देखते हैं ठाकुर जी आए कि नहीं। और उसको दिखा रहे हैं, देख मैं देख रहा हूं। जुगल किशोर जी के गर्भगृह में भीतर ढूंढने लगे, तभी जुगल किशोर जी के चरण के पीछे नेक से शालिग्राम तुरंत ने, ओहो देख ही आ गए तेरे ठाकुर जी। भगवत बोलो सही कह रहे हो, देख ठाकुर जी जानो नहीं चाह रहे, तू भी मत जावे। और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया हरिराम व्यास जी ने। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो। हरिराम व्यास जी का भाव है, जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, कमला लेत भलैया। हे आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में
के भगवानन को ले लो, भक्त अपने आप दौड़े में कहीं जामेंगे ही नहीं। तो ठाकुर जी खुद ही आ गए भक्तमाल जी में। सबसे पहले छप्पे में जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास के पद धरो। अपने आप ठाकुर जी आ गए और मानो नाभाजी का कार्य और सहज कर दिया, बोले अब सब आ जाएंगे अपने आप। और इसके पश्चात श्री नाभाजी के चित्त में इन 24 अवतारों के उपासक एक एक करके प्रकट होने लगे। इन 24 अवतारों के समस्त साधकों के भाव आने लगे और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना बृहद करते गए। इस प्रकार श्री भक्तमाल जी की रचना हुई। किसने की? नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही नाभा जी के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भक्तमाल जी की रचना का कारण। अब भक्ति रसबोधनी टीका भक्तमाल जी का विस्तारीकरण वो किया हमारे श्री राधा रमणीय संप्रदाय के पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज। ये बातें आपको समझना इसलिए, ये हमारे लिए जरूरी है। आप समझो मत समझो, आप हमारे लिए जरूरी इसलिए हम सब बोल रहे हैं। नाभा जी ने तो केवल 6 पंक्तियों में छप्पे कहा भक्तों का। जब श्री नाभा जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, उनके मन में क्षोभ था। भगवत धाम जाने के बाद में भी मन में ऐसी पीड़ा कि अभी हम और विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, हमें और विस्तृत लिखना था और विस्तृत व्याख्या हम नहीं कर पाए भक्तों की। भगवान मन का भाव समझ गए, बोले नाभाजी क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले कि आपके भक्तों का चरित्र लिख के आए, पर हम चाहते हैं कि और विस्तृत करना था। इतना हुआ प्रचार प्रसार, इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तब ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि तो फिर कृपा करो, किसी भक्त को चुन लो और चुन करके उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे भाव करवाओ। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने हमारे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, उनके प्रशिष्य और उसी राधारमणीय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आचार्य चरण श्री प्रियादास जी महाराज, उनको अच्छा देखो उनकी भी भाव कैसे, वो चिंतन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर चाल, ऐसे सुंदर भाव, ऐसी सुंदर वाणी, चैतन्य महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते वो स्वरूप तो विराम हो गया, नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले सुनो, हमारी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? बोले हमने जो भक्तमाल जी की रचना की है, उन्हीं भक्तमाल जी का अब आप विस्तारीकरण करो, उनको और बृहद भाव में लिखने का प्रयास करो। प्रियादास जी महाराज बोले भगवान मैं कैसे करूंगा? बोले जैसे हम पर गुरुजनों ने कृपा की, ऐसी तुम पर भी कृपा होगी तो तुम लिखना प्रारंभ करो। तब छप्पे के बाद जो छंद गाए जाते हैं वो श्री प्रियादास जी की और बृहद व्याख्या के रूप में, कल से रसिक त्रिवेणी की जब चर्चा होगी श्री हरिराम व्यास जी, हितरवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरदास जी, तो पहले छप्पे गाया जाएगा वो नाभाजी का, और उसके बाद उनकी लीला के विस्तारीकरण के रूप में जो छंद गाया जाएगा वो श्री प्रियादास जी, उन्होंने उसको विस्तृत किया। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की विस्तारीकरण किया। महाराज जी प्रियादास जी का एक छंद में कल पढ़ रहा था, वृंदावन से आते समय इतना सुंदर भाव लगा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो। अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं, पर बहुत सुंदर भावना है। आहा, बहुत ध्यान से सुनना, श्री प्रियादास जी का भाव क्या है। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, श्री गोविंद देव जी से निवेदन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, घोरी गरल पेवाई, बिच्छू कटवावो, कोटि सांप लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीत उपजाई, सिंह पे खवावो, चाहो भूमि गढ़वावो, तीखी अनिविधवावो, मुहे दुख नहीं पाई, ब्रज जन प्राण कान, बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। समझ में आई जो ताली बजा रहे हो?
थोड़ी थोड़ी है। ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। अरे भाई, निवेदन के रूप में ठाकुर जी मांगे होते, ठाकुर जी की भक्ति मांगे। प्रियादास जी क्या मांग रहे हैं? अग्नि जरावो, भली जला दो हमें, लेके जल में बुढ़ावो, चाहे जल में डुबाए दो हमको। भावे सूली पे चढ़ावो, गोरी गरल पिवाई वो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे भयंकर विष मुझको पिला दीजिएगा नाथ। बिच्छू कटवावो, बिच्छू से कटवा देना। सांप लपटावो, अनेक सांपों से मुझे डसवा दीजिएगा। हाथी आगे डरवावो, विशाल हाथियों के नीचे कुचलवा देना। इति भांति उपजाई भी, सिंह पे खवावो, शेर से खब्बा देना। चाहो भूमि में गड़ावो, चाहे भूमि में गड़ा दीजिएगा। तीखी अनिविधि भावो, मोहि दुख नहीं पा, कुछ भी कर लेना आप नाथ, इन सब से मुझको दुख नहीं मिलेगा। भगवान बोले तो फिर अंतिम शब्द भी कितने सुंदर हैं। ब्रज जन प्राण कान्ह बात यह है कान करो। हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे। हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो। भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। भगवत विमुख का मुझको दर्शन ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो भक्तों से विमुख है, जो भक्तों की सेवा नहीं करता, जो रसिक जनों की सेवा नहीं करता, जो भक्तों के भाव में जिसकी प्रीति नहीं है, उसका मुझे मुख कभी मत दिखाना, नहीं तो नाथ बहुत पीड़ा होगी मुझे। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं, ठाकुर जी को देख करके आपको प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी को देख करके भुजा खड़ी हो जाती है, ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा होती है, ठाकुर जी को देख करके उतावलापन आता है, ठाकुर जी को देख करके भक्ति भाव दंडवत की इच्छा होती है। गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के जैसी स्थिति आपकी होती है, वैसी स्थिति यदि किसी वैष्णव संत को देख करके हो तो समझ जाना ठाकुर जी प्रसन्न है आपसे, ठाकुर जी मिलवे वाले नहीं हो सकती। गोविंद देव जी में देखो, सबसे पीछे खड़ा हुआ भक्त भी कितना उतावला, उछल उछल के देख रहा है गोविंद देव जी को। गोविंद देव जी भक्तों को देखो, अगर भीड़ बहुत है तो एक दूसरे पर चढ़ करके देख रहा है, इतनी उत्कंठा से श्री ठाकुर जी का दर्शन। गोविंद जी के मंदिर में बारिश की वजह से कीचड़ हो जाए तो भी आदमी दंडवत करवे में शर्म नहीं खावे को, परिक्रमा लगावे में, दर्शन करवे में, प्रसाद ग्रहण कर। जैसी श्रद्धा, जैसी भावना भगवत दर्शन में है, वैसी भावना यदि भक्त दर्शन में है जाए तो समझ जाओ ठाकुर जी मिल गए आपको। और नहीं मिले हो तो बस यूं समझ लो रास्ता में ही है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आवे बारे हैं, बस बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके पास। लेकिन ये सुनने वाली बात है, अभी कोई वैष्णव आ जाए, अभी तो कथा चल रही है, अभी मत उछल पड़ी हो, लेकिन कोई वैष्णव आ जाए और उस वैष्णव को देख करके वैसा ही उत्कंठा मन में प्रकट हो जैसी गोविंद देव जी को देख करके हो रही, वैसी दंडवत की इच्छा, वैसी प्रणाम की इच्छा, वैसी हृदय लगाने की, उनके दर्शन की इच्छा, समझ जाओ बस ठाकुर जी आवे ही वारे। हमारे अष्ट सखा, देखो अष्ट सखान के भाव ज्यादा याद है मुझको, भक्तमाल जी तो पहली बार कर रहे हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने। जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। ये पद कंठस्थ कर लीजिए। ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, लाल जी घुमावे ले गए हमें। अच्छा देखो, कई लोग हमसे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप दूसरों को मना करते हो कि अपने गोपाल जी लेके मत घुमा करो, आपने ठाकुर जी को लिए विदेश जा रहे हो। कई लोग बोले महाराज जी देखो भैया, आप दो स्थिति में ठाकुर जी को ले जा सकते हो। पहली बात, या तो स्थिति आपकी मीराबाई जैसी, स्थिति आपकी कृष्णदास जैसी, स्थिति आपकी सूरदास जी जैसी हो जाए तो आप ले जा सकते हो। मतलब ऐसी स्थिति है कि प्राण निकल जाएंगे ठाकुर जी के बिना, तो आप ले जा सकते हो। जैसे
चतुर्भुजदास जी, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। और कहां तक कहें श्री कुम्भन दास जी, उनका पद तो ऐसा है कि ऊपर गिरिराज जी पर 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को भोग पधरा करके नीचे उतर करके आए हैं। इतने में इतना विरह हो गया, कह रहे कितने दिन हुए जुगे बिन देखे। मतलब मंदिर से निकल के बाहर आए, इतने में स्थिति कुम्भन दास जी की ऐसे हो गई, कितने दिन हो गए मुझको ठाकुर जी को देखे बगैर। हमारी स्थिति है ऐसी नहीं। अगर स्थिति ऐसी हो कि प्राण बस गए ठाकुर जी में, आप ये अगर विलग हुए तो प्राण निकल जाएंगे, तो आप ले जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी व्यवस्था कम लेके चलो, ठाकुर जी की ज्यादा लेके चलो तो ले जा सकते। व्यवस्था पूरी लेके चलो। हम विदेश गए महाराज जी, हमारे कपड़ा तो एक बैग में, और जे भीतर विराज रहे कहाँ हैं 3-3 भर के सामान, वहां में सिंहासन भी है, वहां में इत्र भी है, पोशाक भी है, बर्तन भी है, सब कछु। इतनी व्यवस्था लेकर के चल सको तो ठाकुर जी को ले जा सकते। हम अपने ठाकुर जी को बहुत सारी व्यवस्था लेके चले सब जगह। हमारे लाल जी घूमे हमें। और महाराज जी एक और बात, हमने एक बार ठाकुर जी से कही, ठाकुर जी विदेश जावे में श्रम है जाए आपको, आप यहीं विराजो, बालक सेवा करेंगे, मैं होके आऊं। जो बुला रहे मुकू, उनके घर में कोई पधारवी की स्थिति में आ गए हो, मानो लाल जी करे दारी का मुंह लेके चल, नहीं तो सामने वाले का मुझे फोन आया, महाराज जी मैं जी हमारी दादी जो है वो वेंटिलेटर पे है, आप अपना स्थगित करो कार्यक्रम, ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल हो। 3 जगह जाना था, दूसरी जगह से फोन आ गया, उसके तुरंत बाद ही बोले हमारा व्यापार में महाराज जी लॉस हो गया है, इस साल आप बताओ अगली बार आ जाना। तीसरा स्थान जहां जाना था, उनके यहाँ भारत में कोई दिक्कत आ गई तो सारा परिवार भारत आ रहा था। अंत में ये हुआ कि अब नहीं जाना। तभी मेरे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी से मना कर दी कि आप मत चलो, या हमारी ये लीला है रही हो। तो रात्रि शयन के समय लाल जी से कही, लाल जी आपको ले चलूंगा मैं, अगर आप चलवे को राजी हो तो सुबह तक खबर दिलवा दियो, नहीं तो मैं अपनी टिकट विकेट सब कैंसिल करूं। सुबह उठ के स्नान ध्यान करके बैठे महाराज जी, वहां रात्रि हुई। 12 घंटा में वहां की माता जी वेंटिलेटर तो उतरी आई। एक को जो काम बिगड़ गो क्या वो सब सही है गयो, जाको भारत आके वहां को भी सब सुधर गयो। मैंने की लाल जी जय हो आपकी, चलो हमारे साथ। डोल के आए चक्कर तो लाल जी बड़े अद्भुत हैं भैया। ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इस बात का प्रमाण है। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्तन में मति, भक्तन में गति, हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन संगे हरिउर आने। कृष्णदास मन बच क्रमकारी, कृष्णदास मन बच क्रमकारी, हे हरिजन संगे हरिउर आने, हरिजन संगे हरिउर आने। हे जब अपनों करि जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने, हाँ जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने। तो श्री प्रियादास जी महाराज की भावना कैसी, बोले आप चाहे गरल पिवा दो, चाहे हाथी ने कुचलवा दो, चाहे बिच्छू ते डसवा दो, सरपंच खपवा दो, इन सबसे मुझको पीड़ा नहीं है। पर नाथ एक कृपा करना, जीवन में कभी भी हरि विमुख का मुख मत दिखाना। तजोरे मन हरि विमुखन को जाके संग, कुमति उपजत है पड़त भजन में, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भक्तमाल जी शुरू है रही है, आज तो भूमिका है, कल से रसिक त्रिवेणी बहेंगी। आज ही रात्रि में उन सबका त्याग कर दो जिन जिन जो हरि विमुख हैं। एक काम करो, कैसे पता चले महाराज जी हरि विमुख, हरि विमुख नहीं हरि भक्त विमुख, कैसे पता चले? आज ही निमंत्रण भेजो भैया, कल से भक्तमाल जी सुनने आओ। जो और ये और कह दियो, बोले हाँ सुनो, हाँ या ना रात में ही बता दो। अगर वो कह दे ना, तेरो मेरो ना तो खत्म, आम पाम 100 साल की कुट्टी, खत्म संबंध।
जो हरि भक्तन को नहीं है वो हमारे प्रियादास जी की वाणी मानो, मेरी मत मानियो। हे नाथ, हे गोविंद देव जी, ऐसी कृपा करो जो हरि विमुख है को मुखी मत दिखे, और जो यहां आवे को तैयार रह जाए कि हाँ चलो हम आएंगे, भले एक दिन कोई आवे, वाह को अपनो घनिष्ठ मित्र बन, तू मेरो सखा, हृदय को सखा बेटा, तू आयो कथा में, हरि की कथा सुनवे, हरि भक्तन की कथा सुनवे आयो। तो ऐसे महाराज प्रियादास जी ने फिर वर्णन किया। 3 प्रकार से भक्तमाल जी की महिमा सुनाई जाती है। अलवर के एक सेठ जी हुए, जल्दी जल्दी हम सुनाएं। अलवर के एक सेठ जी हुए, उनको महाराज भक्तमाल जी का यश जब पता चलो, सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, वे पहुंच गए और जाकर के महाराज उन्होंने प्रियादास जी से कही कि हमको भक्तमाल जी दे दो। बोले एक ही प्रति कैसे प्रदान करें? लेखक संग लेकर गए, प्रियादास जी के पास गए, कोई और आचार्य चरण के पास गए, बोले ये सब अभी लिख लेंगे। भक्तमाल जी को एज इट इज लिख दिया। उस साथ में एक वैष्णव लेके आए थे सेठ जी, तो आचार्य चरण ने पूछी भैया अब इसका क्या करोगे? बोले जब तब तो हमने कुछ किया नहीं, भक्ति तो जीवन में करी नहीं, जीवन भर ऐसे ही पड़े रहे, आनंद किया, अब बस ये करेंगे। हमने कहीं सुना रसिक जनों से कि अंतिम समय में यदि भक्तों का स्मरण हो जाए, भक्तमाल जी का स्मरण हो जाए तो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भक्तमाल जी को हम लिपिबद्ध करके ले जा रहे हैं, और जब अंतिम समय आएगा तो छाती पे धर के बैठे रहेंगे, इन्हीं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। तो उन सेठ जी ने ऐसा ही किया। देखो कितनी बड़ी महिमा, भक्तमाल जी पड़वे की महिमा तो बहुत ऊंची है, पर भक्तमाल जी यदि घर में विराज रही हैं तो उसकी महिमा क्या है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत हो जाएगा। ये भक्तमाल जी के घर में विराजमान करने का ये केवल अवसर, इसका ये प्रताप है कि अंतिम समय आने से पूर्व आपको संकेत मिल जाएगा कि भाई समय आ गया। इस भय से लेकिन भक्तमाल जी मत ले जाना घर पे, पता तो भी चल जाएगी। हाँ महाराज मन कर रहा हो घेवर खावे को तुरंत खा आऊंगा। महाराज जी हम आप सब तो वैष्णव बैठे, ऐसे ऐसे भोगी लोग हैं संसार में, अंतिम इच्छा पूछ लो तो ऐसी ऐसी इच्छा बता देंगे कि आपके कानन से बस यूं लगेगा कि बस बंद भैया। अंतिम इच्छा क्या है? तो सब भोगों की इच्छा है। पर यदि भक्तमाल जी घर में विराज रही है तो यह बात निश्चित है कि अंतिम समय की सूचना मिल जाएगी, उतने क्षण में आप भगवत भजन कर सकते हो। भक्तमाल जी विराजमान थी और उनकी तो इच्छा थी कि जैसे अंतिम समय आएगा हृदय पर धर लूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नाम आता ही नहीं, बहुत बड़ी बात है। सेठ जी को यम के दूत लेने के लिए आए, भजन साधन तो किया नहीं था, तो यम के दूत ही आए। जैसे ही यमदूत उनको ले जाने लगे, तुरंत उन्होंने अपने पुत्रों से कहा सुनो वो भक्तमाल जी रखी, जल्दी लाओ मेरी छाती पर धरो। जैसे ही भक्तमाल जी को हृदय पर स्थापित किया, यमदूत तो अंतर ध्यान हो गए। आहा सुंदर सुंदर भक्त प्रकट हो गए। उनको तो वर्णन भी है कि कुछ कुछ भक्तों के दर्शन हुए, परंतु श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, आहा सूरदास जी, कबीरदास जी, भक्तिमती मीराबाई, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भक्त सब सामने प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के मानो मार्ग दिखा रहे हैं कि चलो इस मार्ग से। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का ये भाव है ना, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के देश सजनी, चलवा पिया के सजनी, चलवा पिया के। मानो सब भक्त प्रकट हो गए, और प्रकट है करके उन सेठ जी को कह रहे हैं चलो कहां चलें? बोलो पिया के देश, हमारे राधा रमण जी के पास चलो, श्री राधा गोविंद देव जी के पास चलो। ये भक्तमाल जी की महिमा है। इसीलिए हमारे वृंदावन में अब नियम शुरू हो गया, लोग गले में भक्तमाल जी, छोटी भक्तमाल जी पहन के ही रखते हैं। पता नहीं कब प्राण निकल जाए तो भक्तमाल जी छाती पे ही धरी रहे, ताकि अंतिम समय में भक्तजन प्रकट हो जाए, हाथ पकड़ के ले जाएं। इसीलिए भक्तमाल जी पहन के रखते हैं लोग गले में। भक्तमाल जी पहनो, पर बड़ी निष्ठा, और फिर एक एक चीज का ध्यान रखना, भक्तमाल जी के अनुरूप स्थानों पर ही जाना है। फिर उनसे जहां भक्तमाल जी नहीं रहनी चाहिए ऐसे स्थान और ऐसे भावनाओं को प्रकट मत होने देना चित्त में। गई कि भक्तमाल जी यदि घर में भी विराजमान है तो भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से अंतिम समय में आप भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महिमा, भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? गोवर्धन दास नाम के एक व्यास जी हुए, जो श्री प्रियादास जी के गुरु भाई थे।
गोविंद देव जी आए जयपुर में और श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी सुना रहे थे। भक्तों ने, आप जैसे भक्त बैठे हैं ऐसे भक्तों ने बड़े भाव से सुनी कथा सुना करके वे मुकाम कर गए, अपना प्रस्थान करे। कुछ दिन बाद दर्शन करने फिर आए तो आप जैसे भक्तों ने फिर घेर लिया। अरे व्यास जी आप आ गए, आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, आपने बड़ी अनुग्रह, बहुत सुंदर कथा सुनाई, फिर से सुना दो, गोविंद देव जी के प्रांगण में फिर से कथा सुनाओ। व्यास जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पिछली बार जब हम आए थे हमने कौन सा चरित्र सुनाया, ये जो बता देगा तभी हम कथा सुनाएंगे। बताओ, पिछली बार हम आए थे तो हमने कौन सा चरित्र सुनाया? सबके मुंह उतर गए आपकी तरह। हम विनोद में बोल रहे हैं। अब तो सब एक दूसरे से पूछे कौन सा सुनाया था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इतने में ही गोविंद देव जी भीतर से ही बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था आपने, वहीं से शुरू करो। आहा, श्री गोविंद देव जी बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री गोविंद स्वयं सुन रहे हैं, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि रैदास जी का चरित्र सुनाया था, अब तो व्यास जी बोले भैया तुम सब आओ मत आओ, हमको कोई टेंशन, हम तो इनको सुना के जाएंगे, असली श्रोता तो यही है, तुम श्रोता भक्तमाल के। इसीलिए हमारी किसी कथा में श्री गिरधरलाल जी नहीं विराजते, लेकिन इस कथा में पूरे 7 दिन गिरधरलाल जी विराजेंगे। लेकिन देखो महाराज जी, ठाकुर जी ने भी कैसा अनुग्रह, या पंक्ति में बैठने वाले इनको भक्तमाल जी के दर्शन हो रहे हैं और या पंक्ति में बैठने वाले इनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और तुम सबन को हमारे और श्रोतान के दर्शन, तुम भी भाई श्रेष्ठ ही हो, ठाकुर जी के बगल में आसन पर बैठे हो, कोई कम है? तो यही तो श्रोता है, आप लोग थोड़ी सुनोगे। मैं तो चाह रहा हूं महाराज जी, मैं एक आध प्रसंग मोते अगर छूट जाए तो कहीं ठाकुर जी रात में स्वप्न में, लाला तेने आज ये नहीं सुनायो यार, या कुछ सुना। लाल जी ऐसी अनुग्रह करें, कृपा करें। भैया भक्तमाल के श्रोता तो श्री ठाकुर जी हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज की कथा थी, और आयोजक जो थे उन्होंने ओरछा रामराजा सरकार को निमंत्रित किया। ओरछा में राम जी के मंदिर में गए बड़े भाव से और निमंत्रण दे के आए। बोले जय जय, भक्तमाल जी कथा हो रही है, वृंदावन से भक्तमाली जी आए, आप सियाजू के सहित लक्ष्मण जी के भरत भैया को लेके आई हो और अपने छोटे भैया सबन को लेकर के आप पधारो। निमंत्रण दे करके गए। निमंत्रण कैसे स्वीकार किया ठाकुर जी ने? अब उस भक्त ने राम जी को निमंत्रित किया। रात्रि स्वप्न में उनको दिखाई दे रहा कि सुंदर श्वेत हाथी के ऊपर श्री राम राजा सरकार विराजमान है, बगल में किशोरी जी बैठी हैं, पीछे लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग महाराज अपने अपने साधनों पर बैठ करके विशाल अयोध्या की पूरी सेना लेकर के और सब भक्तजनों को लेकर के जा रहे हैं। तभी किसी ने राम जी से पूछा, स्वप्न में ही देखा उन्होंने, अरे जय जय कहाँ जा रहे हो? तब राम जी कह रहे हैं पास के गांव में भक्तमाल जी हो रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण दे करके गए। उसी भक्त को स्वप्न में दर्शन हुआ। अब चलो ठीक है, उसने निमंत्रण दिया तो साइकोलॉजिकली उसको स्वप्न आ गया होगा। दूसरे दिन उसने जब ये बात भक्तमाली जी को जाकर के कही कि महाराज जी कल मैंने निमंत्रण दिया राम जी को, राम राजा सरकार को, और स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि ठाकुर जी श्वेत गज पर विराजमान होके आए। भक्तमाली जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोले ठीक ऐसा ही स्वप्न हमको आया कि ठाकुर जी, सियाजू, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज, सब अयोध्यावासी और श्रोता गणों के सहित भक्तमाल कथा सुनने के लिए आ रहे। दोनों श्रोता और व्यास को एक साथ एक ही स्वप्न देकर के ठाकुर जी ने प्रमाणित किया कि भक्तमाल के श्रोता तो हम ही हैं। और ठाकुर जी अकेले ना हमें कथा सुनवे, दल बल परिवार के सहित आते हैं, सबन को लेके गए हैं, भक्तमाल की कथा। अयोध्या जी में कनक भवन में आज भी नियम है, रात्रि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सेज के बगल में भक्तमाल जी रखी जाती हैं। एक रात में भक्तमाल जी के एक भक्त का चरित्र श्री सियाजू राम जी को सुनाती हैं, अगले दिन राम जी सियाजू को सुनाते हैं। दोनों रात्रि में भक्त चरित्र सुनकर के ही सोते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल जी, भक्तमाल सामान्य नहीं। तीसरी महिमा एक बताई जाती, भक्तमाल जी का महात्मा सुनाया जाता कि एक होटल के पास में श्री लालदास जी महाराज थे, उनके श्री युगल सरकार विराजते थे। 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा करते भय श्री प्रियादास जी महाराज सब जगह कथा सुनाते भय जब होटल के पास पहुंचे तो वहां भक्तमाल की कथा होनी थी। तो 84 कोस के यात्रियों में कुछ चोर चकेरे डकैत भी आ गए। उन्होंने देखा ठाकुर जी के चांदी के बर्तन में भोग लगते हैं, बढ़िया सब बहुत सुंदर सामग्री लगती है। उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर जी को चोरी कर लो।
और समय पाकर के ठाकुर जी को चोरी करके सब सामग्री लेकर के लुटेरे भाग गए। इतने में ही महाराज ठाकुर जी को लूट करके भागे तो ठाकुर जी ही चिल्लाने लगे, बोले दारी के तेरो वो हाल करूंगा तो तू जीवन भर याद रखेगा। तब किसी के चित्त में प्रश्न उठा, बोले ठाकुर जी इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी को क्रोध इसलिए नहीं है कि तुम हमारे मंदिर से हमें उठा लाए, तुम हमको चोरी कर लाए, हमको बोरी में बांध के लाए। ठाकुर जी को क्रोध इस बात से आ रहा है, भक्तमाल जी कथा होने वाली है, हम सुनना चाहते, तुम हमको उठा लाए वहां से, हम श्रोता हैं भक्तमाल जी के, तुरंत लेकर के जाओ, नहीं तो ऐसी गति देंगे कि जीवन भर याद रखो। महाराज यहां तो सब ढूंढ रहे थे ठाकुर जी कहां गए, ठाकुर इतने में ही चोर चकेरे बढ़िया पालकी में लेके ठाकुर जी को आ गए। सब ने कही चोर चकेरे पकड़ो, इनको मारो पीटो। इतने में ही संत महापुरुष बोले नहीं नहीं उनको कुछ मत कहो, ठाकुर जी के गौचारण का समय था तो गौचारण करवे वन में गए, घूम घाम के लौटे आए वापस। और कथा के समय तक ठाकुर जी वापस आ गए। श्री प्रियादास जी मंच पर विराजे, उससे पहले तो ठाकुर जी आके व्यवस्थित हो गए कि कथा हमारी नहीं छूट जाए। अपने घर में ठाकुर जी को यदि रखना कि ये कहीं भाजे नहीं, नित्य भक्तमाल सुनाओ। और कब सुनाओ? रात्रि में जब ठाकुर जी को शयन करा रहे हो तब एक भक्त का छप्पे पढ़ करके चरित्र ठाकुर जी को सुनाओ, तो ठाकुर जी पूरे दिन वही इंतजार में ही बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे कि रात में कथा सुनावे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं तो भैया लाला को मन बड़ो चंचल, कहीं भाग गयो तो। ऐसी श्री भक्तमाल जी की कुछ महिमा महात्मा सुनाए गए। ऐसी भक्तमाल जी की पावन गाथा हम आप सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। जयपुर का ये पावन प्रांगण और ये भी पावन स्थान जहां अनेक संतों ने अपने भाव प्रस्तुत किए। गोविंद देव जी के चरणों में हम बैठे हैं। श्री आचार्य चरण का आचार्य उत्सव है। कल से त्रिवेणी संगम हरित्रयी हरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों की चर्चा हम आप सब लोग करेंगे। आप सब लोग कल, आज तो बंधुओं बारिश हो गई इसलिए कथा विलंब से, कल ठीक 4 बजे शुरू होगी। आप सबसे प्रार्थना आप 3:30 बजे ही आ जाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक पंक्ति भी, एक भाव भी छूटे। और अभी इस वक्त जितने लोग बैठे हैं ये तो पूर्णतः प्रयास कर ही लें कि कल समय पर ही आइएगा, ताकि आपका एक क्षण का भी भक्तमाल जी का जो भाव है वो न छूटे। कल से रसिक त्रिवेणी की चर्चा होगी। अब एक हम छोटी सी बात आपको कह दें, श्री नाभा जी के चित्त में सारे भक्त आ गए, पर ये तीनों ही नहीं आए, ये तीनों नहीं आए। तब श्री नाभा जी ने अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में कहा, बोले भगवान सारे भक्त आ रहे हैं मेरे चित्त में, पर ये हरित्रयी नहीं आ रहे, स्वामी श्री हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनका चिंतन मुझे नहीं हो पा रहा है। तब अग्रदेवाचार्य जी ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया कि इनका स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। वो रहस्य हम कल बताएंगे 4 बजे। अब तो मानो पड़ेगा, अब ये रहस्य कल बताएंगे। जो चूक गया समझो उसका रहस्य छूट गया। ये तीनों रसिक त्रिवेणी की चर्चा किस भाव से प्रारंभ होगी ये अग्रदेवाचार्य जी कल बताएंगे नाभा जी को। आज के मंगल भाव को विराम, बिना वृंदावन स्मरण के कैसे करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
बिहरत निस दिन कुंज गलिन में। सामने जो जो लोग खड़े हो गए सब बैठ जाओ। हाँ। अगर खड़ो हो ना तो या तरफ जाओ। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। हे सनातन बलि बलि जा वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जा वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। हाँ गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। भैया जयपुर वालों, आप सब लोगों के पास हमारे दो दो लाल जी विराज रहे हैं। ढीले मत पड़ो, जोर से गाओ। ओ बड़ो प्यारो गोपीनाथ। ओ बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ। बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित कंठ लगायो। श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। कौन रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सबसे प्यारो। श्री राधा रमण झूला। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो। रूप सुधा को हे वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सबसे प्यारो। श्री राधा रमण झूला। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। और जिनकी हम कल चर्चा शुरू करने वाले हैं, जिनकी चर्चा से कल प्रारंभ होगा। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो। श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो। राधा राधा नाम। हे बड़ो राधा राधा
टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। अच्छा, एक बात और है, रसिक त्रिवेणी श्री हरिराम व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तो प्रकट होंगे, पर या कथा में आचार्य उत्सव में हमारे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी और श्री जुगल किशोर जी भी प्रकट होंगे। रसिक त्रिवेणी आएंगे तो तीनों उनको आना पड़ेगा। तो महाराज जी उनको भी बधाई उत्सव होगा कल से। श्री राधा वल्लभ जी को प्राकट्य उत्सव, श्री बिहारी जी को प्राकट्य उत्सव, श्री जुगल किशोर जी को प्राकट्य उत्सव। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, प्यारो नवल कुंज ही अमान, प्यारो नवल कुंज ही अमान। कैसे लाड़ लड़ायो? कुंज निकुंजन की रज धारे, 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 ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन। देखो मेरा मन तो बहुत है रो नाचवे को। अरे भैया व्यासपीठ पे हूँ, पहली बार भक्तमाल जी की व्यासपीठ पे बैठा हूँ, मर्यादा में रहने दो। सुनो, मेरी आत्मा तुम सबन में आगे अब नाचो। कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। पूजा उठा के गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी।
अब आचार्य चरण की आज्ञा है, और ये नहीं मानूंगा तो व्यासपीठ नाराज हो जाएगी। बोले बताओ, आचार्य चरण बुला रहे हैं, तुम तब भी नहीं जा रहे? व्यासपीठ को प्रणाम है। ये सप्त निधिन को भाव श्री गोविंद देव जी की कृपा से प्रकट भयो है, और इन सप्त निधिन को गावे को फल मुक्त मिलो है भक्तमाल जी की कथा के रूप में। और रसिक त्रिवेणी की चर्चा कल से होगी। श्री हरिराम व्यास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु और हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज। पर ये सब भाव जो प्रकट कर रहे हैं भैया, नवलम ममई तद, ये भीतर बैठे वो बैठे सामने, ये सब उन्हीं की कृपा है। ओ जिनकी कृपा से